हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी बर्बादी का सूत्रधार कौन है, या ये कह सकते हैं कि किसने रची आपकी बर्बादी की कहानी। कल अमावस्या पर कौन जो है आपकी बर्बादी की कहानी लिख रहा था, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और किस लिए और क्या वजह है उसकी, है ना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज कल अमावस्या थी, और अमावस्या पर किसने आपको बर्बाद करने की ठानी, है ना, या किसने आपकी बर्बादी की कहानी लिखी, कौन सूत्रधार है आपकी बर्बादी का, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे, है ना। अब बर्बादी किस तरह से, देखिए, अभी हम कार्ड्स को रखेंगे और देखिए, ये जो रीडिंग है ये ब्लैक मैजिक रीडिंग है। और ब्लैक मैजिक जो है आज के कह सकते हैं जो वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय में लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं, लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब उनका जो शत्रु है वो बर्बाद भी हो जाए और उनका नाम भी ना आए, क्योंकि कानून इन चीज़ों को नहीं मानता है। कानून इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। कानून सिर्फ और सिर्फ सबूत देखता है ना। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक के थ्रू कई मेरे पास, मतलब मैं आपको कहूँगी 99% जो रीडिंग मेरे पास आती है, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो यही आते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर किसी ने ऐसा किया रहता है कि वो उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं, है ना। और इसका जो मेन लक्षण है वो क्या है, देखिए, मेन जो लक्षण है मैं आपको बता दूं। मेन लक्षण ये है कि अचानक से आपके घर में झगड़ा हो जाना, अचानक से बार बार बिजली का सामान खराब होना, घर में घुटन महसूस होना, बाहर अच्छा लगना और घर में आते ही आपको घुटन सी महसूस होने लगना, फ्रस्ट्रेशन फील होना, बहुत स्टक फील होना, बहुत बंधा हुआ फील होना, साथ साथ आपको डरावने सपने आना, या आधी रात में नींद खुल जाना, या फिर काले कपड़ों में आपको लोग दिखना, और हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहना। और बीमारी बनी रहने का जो वजह है, कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो समझ में भी नहीं आती, मतलब वो कहते हैं ना कि वो सस्पेक्ट भी नहीं होती, है ना, कि क्या है बीमारी। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण, आपको बीमार रहना बट उसकी जड़ का पता न लग पाना, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहना, अचानक से घर में आग लग जाना, अचानक से कुछ भारी नुकसान हो जाना, अचानक से बेवजह कोई वजह ना होना, घर में कांच वगैरह टूट जाना, या इस तरह की बहुत सारी जो है घटनाएं हैं जिनको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। और कुछ तो चीज़ें नेगेटिविटी भी होती हैं, कुछ ये ब्लैक मैजिक होता है जो लोग करवाते हैं या करते हैं दूसरों के लिए। तो इसी रीडिंग को हम देखेंगे आज कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किसने किया है, क्यों किया है, क्या कारण था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, द फूल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सूट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड जरूर आता है ब्लैक मैजिक की रीडिंग में। एस ऑफ सूट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सूट्स,
9 of Wands, Chariot, Page of Wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ Wands। जो ओवरऑल एनर्जी आपके शत्रुओं की रहती है वो यही रहती है कि हम कैसे जीते, हम आपसे कैसे कह सकते हैं, आपको कैसे टेक ओवर करें आपके ऊपर, है ना, आपको कैसे काबू में किया जाए। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं, कुछ लोग बर्बाद करने के लिए करते हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने दुश्मनी निकालते हैं इन चीज़ों के थ्रू, है ना, तो इसलिए भी लोग करते हैं। मेन कारण ये भी होता है। द फैट्स, थिंकर, सेरेंडिपिटी, टाइम फॉर अ नैप, वन मोर कार्ड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आ रहा है ट्रेजर आइलैंड। मेन जो होता है, ज़्यादातर जो ये जो केस होते हैं, ज़्यादातर ये जो ब्लैक मैजिक जो लोग करवाते हैं, 60% लोग, 70% लोग प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए या पैसे के लिए इस बलबूते कराया जाता है ना। और इसका जो है कानून इसको मानती भी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा लोग सुसाइड कर लेते हैं, अचानक से अच्छे खासे रह रहे हैं लेकिन सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों करते हैं लोग सुसाइड? क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो खुद ही परेशान होकर जो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी एक कारण है ना। तो मेन जो कारण क्या है, यहाँ पर लोग 2-3 वजह से जो है ब्लैक मैजिक करते हैं। उसकी जो वजह है वो है प्रॉपर्टी या पैसा, है ना। आप अगर किसी प्रॉपर्टी के हकदार हो या आपका वारिस एक है, आपका इकलौता एक वारिस है, तो ज़्यादातर जो केस मैं आपको बता रही हूँ इस तरह के रहते हैं कि दूसरे भाई ने जिस भाई का इकलौता वारिस है उसके ऊपर कर दिया, ताकि उनका वारिस ना रहेगा तो वो पूरी प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। तो वारिस के ऊपर किया जाता है, जो उनका अधिकारी उत्तराधिकारी होता है उसके ऊपर किया जाता है, ताकि वो ही ठीक नहीं रहेगा या पागल खाने में चला जाएगा या बाई चांस उसकी डेथ हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी पूरी उनको मिल जाएगी, है ना। ये भी एक केस आता है, रहते हैं लोग जो इस वजह से करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक जो है लोग लव रिलेशनशिप में लोग क्या करते हैं, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, में खासकर मेल, है ना, उनका रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है और उनकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया, है ना। तो जो पहले वाला जो उनका पार्टनर है वो बहुत सीरियस हो जाता है, कई बार सीरियस हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब ये पर्सन छोड़कर उसको जाता है तो ये जो पार्टनर है उस पार्टनर के ऊपर जो है इस तरह का कुछ कर देता है तंत्र क्रिया, ताकि ना तो ये काम कर सके, ना ये किसी के साथ रिलेशनशिप में रह पाए, है ना। और इस कारण से लोग बदला लेने के लिए भी करते हैं। अगर किसी की किसी से दुश्मनी चल रही है, किसी की किसी से लड़ाई चल रही है, तो दुश्मनी करने के लिए भी, दुश्मनी को निभाने के लिए, या कह सकते हैं अपना बदला लेने के लिए भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों की। तो यहाँ पर आई है कर्क राशि और वॉन्ड्स एनर्जी भी है, पेंटिकल्स भी है, सोर्ड्स भी है ना। तो ये जो रीडिंग है किसी के भी साथ रिजोनेट कर सकती है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर राशि नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का मंथ नहीं है। तो यहाँ पर मेन जो कारण है, यहाँ पर एक तो वजह है कि अगर कोई
इंसान बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकता है आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंसेस की आपको कोई कमी नहीं हो, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने आपको अपने वश में करने के लिए ये सब चीज़ें करी ताकि आप उसके वश में रहो, आप हमेशा उसका कहना मानो, आप दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचो, आप दिन रात उसी का सोचो और उसके खिलाफ एक भी बात ना सुन पाओ, इसलिए किया जाता है। एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना। मीन्स अपन आपको डिफेंड करने के लिए, मीन्स आप बच भी जाओ, आपको कोई ये भी ना कह सके कि आपने ये किया है, और आप बिल्कुल सीधे सच्चे बने रहो लोगों के सामने। इसलिए भी हो सकता है किया हो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी ने कोई रिलेशनशिप में तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आया और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, या तो अगर आपने उस पर्सन को छोड़ दिया किसी और की वजह से, तो वो पर्सन आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे आपकी रिलेशनशिप टूट जाए। ना तो आप अपने करियर पे फोकस कर पाओ, ना आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस कर पाओ, इसलिए भी किया जाता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर आपकी फैमिली में बहुत खुशियाँ हैं, अगर आपकी फैमिली में बहुत हारमोनी है, सुख है, सुविधा है, हर चीज़ है, तो लोग जो हैं, जो आपसे जलने वाले हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, वो आपकी खुशहाल जो है पारिवारिक जीवन जो है पसंद नहीं करते। वो देखना नहीं चाहते कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वो खुशहाल रहे, और इस कारण से भी जो है लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, है ना। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, तो वो पर्सन जो है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इन चीज़ों का प्रयोग करता है, जिससे आप जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। तो ये तो एक साधारण सा है, इसमें किसी का कोई लॉस नहीं होता ज़्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड जो लोग करते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, 70% लोग, अगर परिवार में लड़ाई चल रही है, परिवार में झगड़ा है, भाई बहनों में झगड़ा है, तो एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए जो है ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। कभी कभी तो इतना खतरनाक किया जाता है कि इंसान मृत्यु तक उसकी हो जाती है ना। लेकिन क्या होता है कि आप जो है कानून के पास इन चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते, ये भी एक मेन कारण है। साथ साथ अगर प्रॉपर्टी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और जो पेरेंट्स हैं वो आपके दूसरे सिबलिंग्स के पास रहते हैं, तो वो जो आपके भाई बहन हैं वो पेरेंट्स पे इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से उनको खिला पिला देते हैं कि आपके पेरेंट्स उसके फेवर में रहते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ भी है और होता आ भी रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो सामने वाले को पूरी प्रॉपर्टी देकर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं अपनी जीत हासिल करने के लिए अपने आप को ये कह सकते हैं हमेशा उनकी जीत हो, हमेशा वो आगे रहें, इसलिए लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। और कुछ लोगों ने किया भी है। कल अमावस्या पर, अमावस्या परसों रात 9:23 से स्टार्ट हो गई थी और कल रात तक का उसकी अवधि थी, है ना। और अमावस्या पर जो है ब्लैक मैजिक अमावस्या पूर्णिमा पर ख़ास तौर पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत जल्दी उसका असर होता है और बिल्कुल सटीक बैठता है अगर किसी उपाय को किया जाए तो यहाँ पर आपके शत्रुओं ने जो आपसे जलते हैं,
जो आपका भला नहीं चाहते हैं, उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। किसी किसी को तो यहाँ पर ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है कि द फूल का कार्ड है, आपको पागल बनाने के लिए भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ताकि आपको पागल घोषित किया जाए, है ना। आपको यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे ऐसी क्यों इंट्यूशन आ रही है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस ने आपके ऊपर ऐसा कराया है ताकि आपको पागल साबित कर दिया जाए और उनको आपसे जो है छुटकारा मिल सके। ऐसा मुझे इंट्यूशन कार्ड देखकर अचानक से आया, मैसेज आया एंजल्स की तरफ से, तो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अगर आप करियर में हैं, आपका करियर बहुत हाई पीक पर चल रहा था, आप बहुत तरक्की कर रहे थे, तो आपके ही कुछ जो कलीग्स थे या आपके ही को वर्कर्स जो थे, जो आपके हो सकता है फ्रेंड्स भी रहे हों, जो आपके मित्र भी रहे हों, जिन्होंने आपको मित्र बनकर, है ना, एक मित्र का चोला धारण करके और आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, आपका करियर बर्बाद किया तंत्र मंत्र के द्वारा, ब्लैक मैजिक के कारण आपकी शादीशुदा हो सकता है ज़िंदगी भी खराब की हो, है ना। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर अगर आपकी खुशहाल ज़िंदगी जीवन चल रहा है, तो उस खुशहाल जीवन को, पारिवारिक जीवन को, अगर आप पति पत्नी हैं और आप पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लव है, हार्मनी है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, फिजिकल अट्रैक्शन है, तो उसको तोड़ने के लिए भी, आपकी शादीशुदा जो सुखी जीवन है उसको तोड़ने के लिए भी लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, ताकि आपका जो है, हो सकता है आपका कोई क्रश हो, है ना, आपका कोई ऐसा इंसान हो जो आपके ऊपर बहुत अट्रैक्शन हो जिसका, और जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, और वो चाहता है कि आप अपना घर परिवार छोड़कर जो है उसके साथ चले जाओ। इस कारण से भी जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके परिवार में झगड़ा स्टार्ट हो जाए, आपके परिवार में कलाकले स्टार्ट हो जाए, आपका अगर सुखी परिवार चल रहा है, सब कुछ शांति है, तो उसमें अशांति पैदा हो जाए, इसलिए भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। यहाँ पर जो भी ब्लैक मैजिक करता है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और ये जो है 35 साल की उम्र का या तो कोई लेडी हो सकती है या कोई जेंट्स हो सकता है, और 18 से 25 साल का कोई इंसान हो सकता है ना, जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अपने आप को सही साबित करने के लिए भी कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, और पारिवारिक प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए भी आपके ऊपर, या आपके ऊपर इस तरह से मीन्स हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो आपको ना मिले, इसलिए भी हो सकता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, है ना। यहाँ पर देखिए, लोग ब्लैक मैजिक कई तरह से करते हैं। देखिए, पहला तो करते हैं खिला पिला कर करते हैं, जैसे किसी को कुछ खिला दिया, पिला दिया, है ना, किसी का कोई वस्त्र ले लिया, उठा लिया पहना हुआ, किसी के बाल ले लिए, किसी के बाल कट कर लिए, काट लिए, किसी के नाखून जो हैं कटिंग करे हुए नाखून ले लिए, क्योंकि नाखून और बाल में आपका डीएनए होता है, और इसके थ्रू साथ साथ जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो भी आपका कह सकते हैं डीएनए होते हैं, उसमें आपकी ओरा होती है। तो इन 3 चीज़ों से खासकर जो है ब्लैक मैजिक किया जाता है, और साथ साथ खिला पिला कर किया जाता है, प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है कि भाई ये प्रसाद खा लीजिए, मिठाई के अंदर लोग खिला देते हैं, सफ़ेद, खासकर सफ़ेद वस्तु के अंदर, खीर के अंदर लोग जो है इस तरह की चीज़ें जो है पड़वा कर खिलाते हैं, पड़वा कर या जो भी उनका तरीका होता है इस तरह से। और साथ साथ कई लोग तो हैं आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें गाड़ जाते हैं या उसको दबा जाते हैं, अगर आपके घर में बगीचा है या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रख जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको दिखे ही ना, है ना। तो इस कारण से भी जो है ब्लैक मैजिक किया गया है।
साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ तो जो बड़े जो माहिर लोग होते हैं वो कुछ लेटर्स भी सेंड करते हैं आपके घर में। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पति ख़त्म हो जाएगा, इस तरह के लेटर्स भी सेंड किए जाते हैं। उसके द्वारा भी जो है, आपने एक देखा होगा ना कि एक लेटर पहले आते थे, चलते थे कि अगर आपने ये पढ़कर आपने इसको इतने लोगों को नहीं अगर आपने सेंड किया तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पहले कई सालों पहले ऐसा होता था कि लेटर्स भेजे जाते थे उसको मोली से बांध कर और इस तरह से, और बाय पोस्ट भेजा जाता था। और कुछ मेरे सामने ऐसा हुआ भी है कि किसी को भेजा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके हस्बैंड बीमार थे, और जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तब उनको वो चीज़ें दिखी तो फिर उन्होंने उसको पानी में ठंडा किया। इस तरह से भी लोग जो है ब्लैक मैजिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोशिश यही करें कि आप किसी के साथ ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर ना करें, अपने सीक्रेट शेयर ना करें, किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आज के समय लोग दोस्त बनकर ही जो है दुश्मन का किरदार निभाते हैं। तो आप जो है हर किसी पर विश्वास ना करें। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो अपने काम से काम रखें, ज़्यादा किसी का खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोशिश ये करें कि अपनी ही चीज़ें खाएं, अवॉइड करें। कोई आपको स्पेशली कुछ देता है तो भी आप किसी की चीज़ ना खाएं, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है ना। साथ साथ आपके घर में कोई आए, आप या कोई आपके घर में रहने के लिए आ जाए या कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए तो आप उसको ऐसे ही खुला मत उनको अकेले छोड़ दीजिए कि वो कुछ भी चीज़ें आपके घर में रख कर जाए। आपके घर में जो कोई आता है आप उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें, पूरी नज़र रखें कि कौन आपके घर में क्या रख कर जा रहा है, क्या छोड़ कर जा रहा है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ साथ अपना बचाव करते रहें, है ना। उपाय भी आपको बताऊंगी मैं कि उपाय क्या करना है। साथ साथ यहाँ पर और भी हम कार्ड्स देखेंगे। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये जो कार्ड आया है इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो लोग चाहते हैं, जो भी आपसे जलते हैं आपके शत्रु, ये चाहते हैं कि आप वो रिलेशनशिप आपकी अधूरी हो जाए, या फिर ऐसा भी लग रहा है अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो बीच में ही ख़त्म हो जाए, बीच में ही वाइंड अप हो जाए, वो बिज़नेस जो है आगे ना बढ़ पाए। इस कारण से भी लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर अगर आप जॉब में हो और आपका जॉब बहुत अच्छा चल रहा है या आपका बिजनेस, देखिए दोनों कार्ड ही सेम मीनिंग दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आप पीक पर जा रहे हो या आप ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, तो लोग चाहते हैं कि आपका वो जॉब ही छूट जाए, या तो आप बीमार पड़ जाओ तो जॉब छूट जाए, या आपके ऊपर कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो जाए ऑफिस में ताकि आपको जो है जॉब को छोड़ना पड़े या आपको सस्पेंड कर दिया जाए, इसलिए भी आपके ऊपर किया जा रहा है। तो बहुत, देखिए यहाँ पर भी मून बना है, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग भी आपके साथ ऐसा करते हैं ना, बहुत स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं, वो ऐसे मतलब इतनी उनकी स्ट्रेटेजी इतनी ख़राब रहती है ना कि आपको पता भी नहीं चल पाता, और लोग जो है आप पर इस तरह से चीज़ें कर देते हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे, द फैक्ट्स का कार्ड है, अगर आपका कर्मा अच्छा है तो वो चीज़ें सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं, या आप उन पर ध्यान देने लगते हो तो आप बच जाते हो। अगर आपका गुड लक साथ है, अगर आपका फॉर्च्यून साथ देता है, अगर आपका लक साथ देता है ना, तो आप इन चीज़ों से जल्द ही बाहर निकल जाते हो, नहीं तो बहुत समय लग जाता है, काफ़ी समय, जब तक आप ये कह सकते हैं आप तब जागते हो जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो यहाँ पर या तो आपका गुड लक साथ दे रहा है, आपका लक साथ देता है तो आप जल्दी निकल जाते हो, वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं।
नहीं तो या कर्म आपका अच्छे हैं तो, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है, कई लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हमको घुटन होती है। तो घुटन होती है मीन्स या तो बार बार कोई आपके घर के ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, या बुरी नज़र रख रहा है, या आपके ऊपर स्पेशली कुछ करवा रहा है, तो भी जो है ऐसा होता है ना। तो इस तरह से लोग जो हैं करते हैं ब्लैक मैजिक, और हुआ भी है कल रात कई लोगों के ऊपर हुआ है। और ये सब कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको रीडिंग में बताए हैं। अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं और चेक करते हैं कि आपके शत्रुओं के क्या लक्षण हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। आप इन चीज़ों से जो है पहचान सकते हो कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, इनकी डार्क आइज़ हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। जिम जाते हैं, वर्कआउट इन अ जिम, जिम में काम करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनकी राशि हो सकती है। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इनकी। एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है इनको, बहुत सिगरेट हो सकता है पीते हों। टैटूज बने हो इनके हाथ में। और फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, बिल्कुल साफ कलर इनका। आपके देखिए लवर हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकते हैं। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। हाँ, लॉन्ग हेयर, इनके लंबे बाल हो सकते हैं। कर्ली शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इनके। और वेवी हेयर लंबे लंबे हो सकते हैं इनके। ये इनके लक्षण हो सकते हैं। शाई हो सकते हैं, बहुत आपको लगते हैं बहुत शाई हों। और बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं ये लोग। एक कार्ड और हम लेंगे। और आपको हो सकता है ये सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, जो सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं हो सकता है वो आपके क्रश हों, है ना। और आपके ऊपर कुछ ऐसा करना चाहते हो ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे, अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी देखेंगे कि यहाँ पर हम जो है अल्फ़ाबेट्स इनिशियल के थ्रू भी देखेंगे कि कौन आपके ऊपर जो है कर रहा है ना। आप इनसे जो है अंदाज़ लगा सकते हैं। ई, इनके नेम का इनिशियल। टी हो सकता है, एम हो सकता है, ई डबल है, ब्लैंक है, आई हो सकता है, एल हो सकता है, एफ हो सकता है। कुछ और हम निकालेंगे। डी हो सकता है, एम तो डबल हो गया, ए हो सकता है, एफ डबल हो गया, ब्लैंक है, डब्लू हो सकता है, ओ हो सकता है ना। ये इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो इन लोगों से आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कुछ मैं उपाय भी आपको बताने वाली हूँ, आप कौन से उपाय कर सकते हो जिससे आप इन चीज़ों से बचे रहो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको पंचमुखी हनुमान जी लेने हैं। या इतनी बड़ी आप मूर्ति ले लें, या आप छोटी सी एक फ़ोटो फ्रेम करवा लें प्रिंट आउट निकाल के, और उसकी हनुमान जी के मंदिर में पूजा करवा कर जो है पंडित से वो आप अपने मेन गेट के अंदर साइड, मतलब बाहर नहीं अंदर, आपको मेन गेट के ऊपर लगानी है पंचमुखी हनुमान की मंदिर है, हनुमान जी की फ़ोटो, है ना। एक तो ये उपाय हो गया। साथ साथ आपको सुलेमानी हकीक, जो कि मैंने पहन रखा है, ये सुलेमानी हकीक आप पहन सकते हैं ब्रेसलेट। ये खासकर ब्लैक मैजिक के लिए होता है। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, देवी प्रत्यांगिरा की जो फोटो है अपने मंदिर में रख सकते हो। देवी प्रत्यांगिरा जो हैं वो ब्लैक मैजिक को रिमूव करने वाली देवी हैं, तो उनकी आप फोटो लगा सकते हो अपने मंदिर में। साथ साथ आप जो है अपने घर में सुबह शाम जो है कपूर की धूनी दीजिए। हनुमान चालीसा सुबह या शाम 7 बार प्ले करना है। यूट्यूब पे आप डाउनलोड कर लें, और जब भी आप घर में धूप दीप करें 7 बार हनुमान चालीसा को लगा दें, प्ले करें, या आप पढ़ भी सकते हैं।
है ना। काली जी की पूजा करें आप। काली जी का जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करें। और जो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और रुद्राक्ष की माला को जो है उसमें मंत्र जाप करके जो है कोई सा भी, और उसको जो है आप घर के मेन गेट के साइड में आप कहीं भी अंदर की साइड उसको लटका दें रुद्राक्ष की माला को। तो ये उपाय भी आप कर सकते हो। बाकी मैंने एक उपाय से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आपको डाल रखा है, आप उसके थ्रू भी जो है आप जान सकते हो कि हम कैसे उपाय कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।